क्लास 5 चैप्टर 3 स्टाइल विद वर्ड 2019, एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. वर्ड 2019 ऑब्जेक्टिव इज टू लेट यूजर टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट. जो ये वर्ड 2019 है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक इस तरह का मतलब सिस्टम है जिससे के द्वारा यूज़र वर्ड 2019 में टाइप कर सके और डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें. और ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसर है ये. ग्राफिकल मतलब जो भी हमने उसमें लिखा है या चित्र बनाया है, जो भी कुछ किया है, वो बिल्कुल ग्राफिक मतलब सजीव लगे, सुंदर लगे, एकदम बोलता हुआ लगे. जैसे वर्ड लिखे हैं तो इतने अच्छे लगे कि सजीव उनका चित्रण हो. ग्राफिकल मीन्स सजीव. इट कम्स विद अ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट हेल्प यूजर क्रिएट डॉक्यूमेंट दैट आर रीडेबल एंड विजुअली अपीलिंग. ये जो है वर्ड 2019, इसमें इतने सारे फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्शन है, इतने सारे फॉर्मेट्स के पैटर्न हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद वो बिल्कुल रीडेबल और विजुअली एक अच्छी अपीयरेंस उनकी दिखाई देती है. You picked some tips from the last lecture on using Word 2019 in the class. In this class, let's go further and learn what more we can style our document. पिछली क्लासेस में आपने 2019 वर्ड के बारे में जाना है, इसमें हम उनके बारे में और अधिक जानेंगे. पेज ओरिएंटेशन. The direction that a document is printed or displayed is known as page orientation. जो पेज ओरिएंटेशन उसको कहते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है या टाइप किया है या डिस्प्ले किया है, उसको पेज ओरिएंटेशन कहते हैं. मतलब उसका लुक जो है. पेज ओरिएंटेशन कम इन टू फ्लेवर में लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट. वर्टिकली लैंडस्केप मतलब इस तरह से लिखना और वर्टिकली ऐसे. तो दो उसके तरीके होते हैं. ऑन द पेज लेआउट इन द पेज सेटअप ग्रुप. जो पेज का लेआउट है पेज सेटअप ग्रुप में, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. ड्रॉप डाउन एरो वही डायगोनल एरो जो बना होता है, उसको क्लिक कीजिए और ओरिएंटेशन बटन के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिए. सबसे पहले स्टार्टिंग इस तरह से होती है. फिर क्लिक ऑन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन. या तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, दोनों में से एक चूज करना होगा. दिस पेज ओरिएंटेशन विल बी चेंज्ड एज पर योर सिलेक्शन. तो जो पेज ओरिएंटेशन है, जो पेज का फॉर्मेट है, जो पेज का लुक है, वो आपका जो आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. यदि आपने पोर्ट्रेट किया है तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप किया है तो लैंडस्केप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ऑन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप. मतलब स्टेप वाइज इस तरह से क्लिक करना है. उसके बाद पेज का साइज चूज करना है. यू कैन चूज द पेपर साइज ऑन विच यू वांट टू प्रिंट योर वर्ड डॉक्यूमेंट. पेपर का साइज जिसपे कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करना है या प्रिंट निकालना है. पहले टाइप करेंगे तभी प्रिंट निकलेगा. उसका साइज भी आप चूज कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना है, लेआउट टैब पर जाइए इन द पेज सेटअप ग्रुप में, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. उसी तरह से फिर साइज वाला, पहले तो हमने पोर्ट्रेट और वो चेंज किया है लेआउट, पोर्ट्रेट और दूसरा था लैंडस्केप, उसको चूज किया. उसके बाद साइज बटन को ड्रॉप डाउन एरो में साइज को चूज कीजिए. फिर क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड पेज साइज लिस्ट. फिर लिस्ट आ जाएगी पेज साइज, उसमें जो भी आपको जरूरत है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए. द पेज साइज विल बी चेंज एज योर रिक्वायरमेंट. फिर है हेडर और फुटर. हेडर जिससे हेडिंग्स वगैरह और नीचे जो लाइन्स होती हैं. लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स माइट बी ईजियर टू रीड. जो लंबे डॉक्यूमेंट हैं वो आसान हो सकते हैं. एंड ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर. जो बहुत सारे बड़ा डॉक्यूमेंट है उसको हेडर और फुटर के द्वारा उसको रीड करना आसान हो जाता है. इसमें क्या होगा, एवरी पेज ऑफ द पेपर विल हैव द टेक्स्ट यू एंटर इन द हेडर और फुटर. लर्न टू अप्लाई द हेडर और फुटर ऑन द डॉक्यूमेंट. तो अभी हमने सबसे पहले लेआउट और वो चूज किया, उसके बाद हमने साइज चूज किया. अब नंबर आया हेडर और फुटर का. इसके लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और फिर ऑप्शन आएंगे नीचे ड्रॉप डाउन एरो में हेडर और फुटर नाम से. फिर उसको क्लिक करेंगे. फिर उसमें हेडर एंड सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शन, जो ब्लैंक पेज आता है. द डिजाइन टाइप विल अपीयर ऑन. ये ब्लैंक पेज जो इसमें देखिए लेफ्ट में जो बना हुआ है, ये ब्लैंक पेज आ गया. द डिजाइन टाइप विल अपीयर ऑन द रिबन. रिबन पर डिजाइन टाइप अपीयर हो जाएगा. एंड द हेडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. और हेडर डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा लिखा हुआ है देखिए. हियर यू कैन प्लेस
द डेट एंड टाइम, यहाँ पर आप डेट एंड टाइम प्लेस कर सकते हैं, पेज नंबर एंड अदर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी, जैसे हेडिंग डाल देते हैं ना कि ये उस विषय में, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ऑन द हेडर एंड फुटर, टूल्स रिबन लोकेट द हेडर एंड फुटर ग्रुप, क्लिक ऑन द पेज नंबर। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन, फिर एक लिस्ट आ जाएगी ऑप्शंस की। अबाउट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज नंबर, कि पेज नंबर कहाँ पर लिखना है। फिर टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर, पुट्स द पेज नंबर इन द हेडर, हेडर में पेज नंबर लिखिए। दिस विल रिप्लेस योर एंटायर हेडर विद ए न्यू हेडर, जो जो हेडिंग जो अभी तक हेडर है वो एक नए हेडर में बदल जाएगा जब आप उसमें पेज नंबर डालेंगे, तो मतलब उसको उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें पेज नंबर लिखने हैं इसको, सिस्टम को। बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में, पुट द पेज नंबर इन ऑर्डर इन फुटर, दिस विल रिप्लेस योर एंटायर फुटर विद ए न्यू फुटर। पेज मार्जिन, मार्जिन जो लाइंस खींची होती है, पुट ए पेज नंबर इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन, या तो लेफ्ट में या राइट मार्जिन में लिखिए। पुट द पेज नंबर वेयर एवर योर इंसर्शन पॉइंट इज, या जहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट है, जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर लिख सकते हैं। क्लिक ऑन क्लोज हेडर, मतलब लिखने के बाद फिर क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस द एस्केप की, उसको क्लोज करके फिर एस्केप की जो साइड में होती है लेफ्ट में सबसे ऊपर, उसको प्रेस कीजिए। आफ्टर क्लोज द हेडर एंड फुटर इट विल बी स्टिल विजिबल बट इट विल बी लो, जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये जब भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन वो इस समय लॉक हो चुका है, वो आगे अब कुछ उसमें वर्क नहीं होगा। टू एडिट इट, अब यदि उसको एडिट करना है, डबल क्लिक ऑन द हेडर और फुटर, यदि आप अपनी तरफ से पूरा कर चुके हैं तो उसको लिखा रहेगा, लिखा रहने दीजिए, वो आगे नहीं करेगा। लेकिन यदि आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो उस पर डबल क्लिक कीजिए, मार्जिन एंड इट विल बिकम अनलॉक फॉर एडिटिंग, और फिर वो एडिटिंग के लिए अपीयर हो जाएगा आपके सामने। यूजिंग अलाइनमेंट टू टेक्स्ट, अलाइनमेंट पोजिशन टू द टेक्स्ट सो दैट इट लाइन्स अप एट वन और बोथ मार्जिन। अलाइनमेंट पोजीशन से क्या होता है कि जो लाइन एंड हो रही है वो सेम जगह पे होंगी मार्जिन के, ऐसा नहीं कि कोई लाइन तो यहाँ बीच में हो गई और कोई लाइन आगे जा रही है इस तरह से, तो उससे एक साथ होंगी। अलाइनमेंट कैन बी यूज टू अलाइन एंटायर पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ को एक साथ करना। जैसे अभी आप देखिए जो आपकी बुक में टेक्स्ट लिखे होते हैं, किसी बुक में सारे बिल्कुल एक साथ लाइन होती है, कोई सेंटेंस पहले खत्म हो गया वो बात अलग है, फिर उसमें आगे कुछ लिखना ही नहीं है, नहीं तो सारी लाइन एक ही सीध में होती है। तो टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, राइट और सेंटर, और इट कैन बी जस्टिफाइड विच इम्प्लाइज दैट इज अनफॉर्मली स्पेस्ड अक्रॉस द पेज, जो कि इस चीज को जस्टिफाई करता है कि जो पेज के वर्ड्स के बीच में स्पेस है वो सेम हो। अक्रॉस द पेज फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन टू द राइट मार्जिन, और उसके साथ लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों में सेम स्पेस होता है, मतलब बराबर वहीं तक ही सभी लाइन एक साथ ही कंप्लीट होती हैं, स्टार्ट भी वहीं से होंगी। गो टू होम टैब, इसके लिए क्या करना है, गो टू होम टैब, इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट्स, ये सब होंगे, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई, ये सब करके जिसको भी आपको करना उसके बाद जस्टिफाई करके द टेक्स्ट फिल्स विद माइक्रो स्पेस सो इट अलाइंस इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, यदि हम इस वाले को करते हैं, देखिए आपको जो फोटो में बना हुआ है, एक लाइन आगे जा रही है दूसरी छोटी है, ये पोएम में तो ऐसा होता है कि एक लाइन बड़ी और दूसरी छोटी, लेकिन यदि हम प्रोज लिख रहे हैं जैसे सेंटर वाले में, उसमें यदि सेंटर में लाना तो इस तरह से आ जाएंगी, राइट में लाना तो इस तरह से आ जाएंगी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रखना है जैसे कि टेक्स्ट होता है। तो ये लास्ट वाला जो जस्टिफाई है इसको हम क्लिक करेंगे। द फॉलोइंग पिक्चर स्टेटस डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट मैचिंग ईच अलाइनमेंट ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें देखिए बिल्कुल सब बराबर, इधर से भी ना तो सेंटर में है ना उसमें है, जस्टिफाई वाला इसमें हो रहा है। और सेंटर अलाइनमेंट, ये जो हेडिंग डाली है इसके लिए किया गया है। अब हेडिंग हम कोने पे डालेंगे तो वो अजीब लगेगी, तो सेंटर में। लेफ्ट अलाइन ये वाला जो इधर है, पर बाकी पूरा ये सेंटर में है। A border can surround the entire area of or any combination of lines, जो border होता है वो चारों ओर होता है, मतलब सराउंड करता है लाइन के कॉम्बिनेशन को, सच एज अबव एंड बिलो द टेक्स्ट,
जैसे कि ऊपर और नीचे के टेक्स्ट में है। इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है, गो टू द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, क्लिक पेज बॉर्डर, फिर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और वो इस तरह से पेज का बॉर्डर बन जाएगा। ए बॉर्डर एंड शेड डायलॉग बॉक्स विल ओपन, फिर डायलॉग बॉक्स आएगा। इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर, यदि आपको पेज बॉर्डर सर्च कर रहे हैं तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। देयर आर ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजिंग ए बॉर्डर, बॉर्डर को कस्टमाइज करने के भी ऑप्शन होते हैं। ए प्रीव्यू विल अपीयर इन द राइट पेन, साइड में दिखाई देगा आपको कि इस तरह का बनाना है, ये कैसा बनाना है। और ऑन डिफरेंट सेटिंग सिस्टम कलर एक्सेट्रा इन द लेफ्ट एंड सेंटर पेन्स, सेंटर मतलब ये जो साइड में पहले आपको एग्जांपल दिखाई देगा कि इसको क्लिक करना है क्या। तो क्लिक ऑन द बॉक्स इन सेटिंग पेन, सेटिंग पेन में जाकर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर वही ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उसमें आर्ट को ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपको जिस भी स्टाइल का बॉर्डर ऐड करना है उसको चूज करके उसको सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। इसके बाद है इंडेंटिंग, यूजिंग इंडेंटिंग टूल टू टेक्स्ट। इंडेंटिंग मतलब जैसे मार्जिन होता है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हाशिया, उससे थोड़ा सा हमें अलग हटा के लिखना है। तो उसको हम अपने जो हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया उस सेटिंग को कैसे करेंगे। विद वर्ड 2090 यू मे क्रिएट स्ट्रक्चर इन योर डॉक्यूमेंट बाय सेपरेटिंग इंफॉर्मेशन विद द आइडेंटिंग इंडेंटिंग टूल के द्वारा। उसमें क्या होगा, यू कुड वांट टू इंडेंट जस्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को आप इंडेंट करना चाहते हैं इन ए लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट के रूप में लिखना चाहते हैं। दिस मेक पैराग्राफ विजिबिलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर, तो इससे क्या होगा कि एकदम ही क्लियरली एग्जिबिट होगा कि यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो गया, एक दूसरे से अलग होगा कि ये पैराग्राफ है ये पैराग्राफ है। इस तरह से यदि हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर दिया है तो एवरी लाइन कैन आल्सो बी इंडेंटेड विद द एक्सेप्शन ऑन इनिशियल लाइन विच इज रिफर टू एन हैंगिंग इंडेंट। जो लाइन है हर पैराग्राफ की, जो फर्स्ट लाइन है जिसको आप इंडेंट करना चाहते हैं, उसका एक इनिशियल लाइन के अलावा उसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। यू कैन इंडेंट पैराग्राफ टू द डिजायर्ड पोजिशन यूजिंग द इंडेंट मार्कर दैट वर्ड 2019, उसको एक डिजायर पोजिशन में मार्कर से इंडेंट कर सकते हैं। आमतौर पर इटलाइज्ड कर देते हैं थोड़ा या इनिशियल्स में कर देते हैं उसको, लेकिन इसमें मार्कर से एक अलग तरह से भी बना सकते हैं। क्या करना है उसके लिए, फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर एडजस्ट द फर्स्ट लाइन इंडेंट, सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन इंडेंट करना है। हैंगिंग इंडेंट मार्कर एडजस्ट द हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट जो मार्कर है इसमें मार्कर के ऑप्शन बने हुए आएंगे, जैसे आप इस पे डेस्कटॉप पे देखिए पेन सा बना हुआ आ जाएगा मार्कर के उसमें। फिर लेफ्ट इंडेंट मार्कर मूव बोथ द फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट मार्कर एट द सेम टाइम, दिस विल इंडेंट ऑल लाइन इन पैराग्राफ। जो लेफ्ट इंडेंट होगा वो फर्स्ट लाइन पर मार्कर करेगा, जो दूसरे वाला होगा वो सब लाइन को चेंज करेगा। तो उससे क्या होगा, जो पहले वाली लाइन है वो सब पैराग्राफ की अलग हो जाएगी, बाकी सारी एक सी हो जाएंगी। देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं इंडेंट करने के, यूजिंग द टैब की, यूजिंग इंडेंट कमांड्स एंड यूजिंग इंडेंट मार्कर। 3 तरीके हैं, टैब की, इंडेंट कमांड, इंडेंट मार्कर। तो लर्न टू इंडेंट टेक्स्ट यूजिंग टैब की, टैब की से जो अपनी कीज होती है उस पे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट और एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ यू वांट टू इंडेंट, जो अपना इंसर्शन पॉइंट है, जो अपना कर्सर है, इसको उस लाइन पे ले आइए जिसको कि आपको इंडेंट करना है। प्रेस द टैब की, फिर टैब की इधर लेफ्ट में होता है 1 2 3 थर्ड नंबर पे कीबोर्ड में, तो उसको टैब की को कर दिया। ऑन द रूलर से यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू राइट बाय ½ इंच, तो रूलर से ½ इंच उसको मार्कर को मूव करेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ विल बी इंडेंटेड, तो उससे फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गई। फिर है इंडेंट कमांड्स के द्वारा। इफ यू वांट टू इंडेंट मल्टीपल लाइन को करना चाहते हैं, अभी तो हमने एक लाइन को किया टैब वाले बटन से, उसके बाद मल्टीपल लाइन को करना चाहते हैं तो इंडेंट कमांड को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सर्च द टेक्स्ट यू वांट टू इंडेंट, उस टेक्स्ट को जिसको एक लाइन या 2 लाइन जो भी करनी है उसको सर्च कीजिए। ऑन द होम टैब क्लिक द इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कमांड। अब होम टैब पर जाकर जो ऊपर होता है देखिए, इसमें अपने डेस्कटॉप पे
लेफ्ट में ऊपर देखिए तो वहाँ पर है होम लिखा हुआ है, होम उसके बराबर है टूल। तो होम टैब पे जाकर इसको आप करेंगे इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट, द टेक्स्ट विल इंडेंट। तो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे इंक्रीज डिक्रीज वो टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा। फिर मार्कर को उसके लिए क्या करना है, प्लेस द फिर वो जो अपना कर्सर है, अपना जो एरो है, उसको उस टेक्स्ट पे कीजिए जिसको कि आपको इंसर्ट करना है। क्लिक द ड्रैग द डिजायर इंडेंट मार्कर, फिर जो उसको लेके आइए इंडेंट मार्कर को, जो भी आपको जिससे भी इंडेंट करना है, जिस भी कलर से या थोड़ा मोटा पतला जो भी है उसको सर्च कीजिए। इन अवर एग्जाम्पल वी विल क्लिक एंड ड्रैग द लेफ्ट इंडेंट मार्कर। हमारे ये जो एग्जाम्पल इसमें बना हुआ है लेफ्ट साइड में, इसमें लेफ्ट इंडेंट मार्कर को चूज किया है। रिलीज द माउस, माउस को रिलीज कीजिए, द पैराग्राफ विल बी इंटेंटेड, तो वो पैराग्राफ इंटेंटेड हो जाएगा, इंडेंटेड। फिर अप्लाइंग कॉलम, द बेस्ट वे टू शो द इंफॉर्मेशन इन योर डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज थ्रो कॉलम। एक डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना है तो उसके लिए एक तरीका ये भी है कि उसको कॉलम्स में रख दीजिए। और कॉलम कैन ओनली एड रीडेबिलिटी बट दे आर आल्सो कॉमनली यूज्ड इन सम पब्लिकेशन। कॉमन जो है, ये जो कॉलम है ये कॉमन है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सच एज न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़ लेटर्स एंड फ्लैट्स, इन सब में एक कॉलम बना दिया जाता है जिससे लगता है कि हाँ भाई इस कॉलम में क्या, बॉक्स में क्या है, इसको पढ़ो, उसके एकदम उसकी तरफ एकदम ध्यान अट्रैक्ट होता है हमारा। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, जिसको भी सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट द लेआउट टैब, फिर वो लेआउट टैब सेलेक्ट कीजिए। क्लिक द कॉलम कमांड, कॉलम कमांड को क्लिक करके उसमें फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का कॉलम आपको बनाना है। तो सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू क्रिएट, कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, नंबर सेलेक्ट कीजिए। द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम, तो उसके बाद जितने आपने किए वो उतने ही कॉलम में सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए पिक्चर में एग्जांपल में करके दिखाया गया है। फिर है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन के बीच का स्पेस और पैराग्राफ के बीच का स्पेस। लाइन स्पेस, द गैप बिटवीन ईच लाइन इन पैराग्राफ इज रिफर्ड एज द लाइन स्पेस। हर लाइन के बीच का जो स्पेस है, गैप है, वो लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग इन वर्ड 2019 टू बी सिंगल स्पेस 1 लाइन हाई, डबल स्पेस 2 लाइन हाई और एनी अदर क्वांटिटी एज विश। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, 1 लाइन हाई, 2 लाइन हाई, और भी कई क्वालिटी है, जो भी आप चाहें। तो जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग सेटिंग होती है वो तो सिंगल स्पेस्ड होता है, मतलब जैसे कि आमतौर पे लिखते हैं जो बीच में स्पेस है। देखिए 3 तरह के इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, हेल्थ केयर और हेल्थ केयर इज द, फिर उधर थोड़ा सा स्पेस हुआ, इसमें और स्पेस हुआ। तो इसमें आप जिस जो भी चाहे, ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं इसमें, वही ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे, देखते हैं किस तरह से चेंज किया है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, पूरा ऐसे कॉपी कर लेंगे। देखिए जैसे ये ऊपर वाला जो है जिसमें ब्लू हो रहा है, इतने को हमें यदि सेलेक्ट करना है तो हमने ये समझो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी हमारी फॉर्मेटिंग होगी वो इस एरिया में ही होगी, ऊपर या नीचे के में नहीं होगी। यदि हमें ज़्यादा को करना है तो पूरे को ही हम उसमें ले आएंगे। तो सेलेक्ट करने पर, अभी एक सेकेंड, तो जिसको भी फॉर्मेट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो डिज़ायर, फिर उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए 1.15, 1.5 इस तरह से लिखा हुआ है, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि ऊपर 3 तरह के फोटोज दिए हुए हैं, हेल्थ केयर वाले, फिर एक थोड़ा सा स्पेस है, फिर और ज़्यादा स्पेस है। अब है पैराग्राफ स्पेस, जो जनरली होता है पैराग्राफ के, पैराग्राफ स्पेसिंग, एक पैराग्राफ के बाद आमतौर पे एक लाइन से का ही लगभग गैप होता है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। और पैराग्राफ स्टार्ट ऐसे भी करते हैं कि ये स्टार्टिंग से पैराग्राफ थोड़ा सेंटर से स्टार्ट कर लिया। तो इसमें भी डिजायर्ड ऑप्शंस होते हैं, जो सा भी आप करना चाहें पैराग्राफ के बीच में स्पेस, उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को स्पेसिंग देना है जिसमें, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको फॉर्मेट देना है उसको मतलब फॉर्मेट करना है। फिर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाला ऑप्शन आएगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस। फिर ये ऑप्शन आएंगे कि स्पेस को पैराग्राफ से पहले ऐड करना है या जो स्पेस है उसको हटाना है, रिमूव करना है। फिर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। एडिंग डिफरेंट शेप, बीच में डिफरेंट शेप्स ऐड करना। यू कैन एड ए वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ टू योर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एरो, कॉलआउट्स, स्क्वायर, स्टार्स एंड फ्लो चार्ट शेप, ये सब शेप आप दे सकते हैं। तो इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे, शेप वाले कमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन मेनू आएगा,
फिर डिज़ायर शेप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग इन द डिज़ायर लोकेशन। फिर उस शेप को, उस फिगर को आप कहाँ ऐड करना चाहते हैं उसको क्लिक करके ड्रैग करके वहाँ ले आइए जहाँ पे आप उसको ऐड करना, और वापस से आप उसको ओके कर देंगे तो वहाँ पर सेट हो जाएगी। रिसाइजिंग द शेप, अब आपने जो शेप है उसका रिसाइज करना चाह रहे हैं, उसको छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट द शेप यू वांट टू रिसाइज, फिर उस शेप को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको रिसाइज करना है। साइज हैंडल विल अपीयर ऑन द कॉर्नर एंड साइड ऑफ द शेप, तो ऐसे ये जो बना होता है, देखिए 0 0 सी बनी हुई है ना, कट वाला ऑप्शन सा जो होता है, जैसे फ़ोन में भी कोई पिक्चर कट करते हैं तो इसी एडिट करते हैं तो इस तरह से बना हुआ आता है, फिर इनको ऊपर नीचे ड्रैग करते रहेंगे तो अपनी पिक्चर एडिट हो जाएगी, रिसाइज हो जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द साइज हैंडल, जो साइज हैंडल है उसको क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए अनटिल द शेप से डिज़ायर, जब तक आपकी डिज़ायर लेवल शेप आ जाती है जब तक। उसके बाद यू कैन यूज़ द कॉर्नर साइजिंग हैंडल, कॉर्नर के जो साइज हैंड उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। टू रोटेट द शेप क्लिक द ड्रैग द रोटेशन हैंडल, अब यदि उसको रोटेट करना, अभी तो देखिए इस तरह से बना हुआ, अब उसको रोटेट करना है तो रोटेशन हैंडल को क्लिक करेंगे, फिर वो आपको ऐसे एंगल्स शो होंगे जिसमें भी आपको सेट करना उसमें सेट करके ओके कर सकते हैं। शेप इफेक्ट, सेलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज, वो जिसका शेप का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं शेप सेलेक्ट कीजिए। ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक द शेप इफेक्ट, शेप इफेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, किस तरह का इफेक्ट उस पर देना चाहते हैं। इन द मेनू दैट अपीयर हाउएवर द माउस ओवर द स्टाइल ऑफ इफेक्ट यू वांट टू ऐड, द सेलेक्ट द डिजायर प्रीसेट ऐप, इस तरह से आएंगे, उसमें जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप विल अपेयर विद द सेलेक्टेड, फिर उसके बाद शेप आपको दिखाई देगी जो आपने सेलेक्ट किया है उस परफॉर्मेंस में। फिल और इफेक्ट, लेट्स लर्न टू ऐड फिल और इफेक्ट। क्लिक द शेप दैट यू वांट टू फिल, जिस शेप को फिल करना है उस शेप को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट टैब पे जाइए, फिर ऑप्शन आएंगे शेप फिल, टू ऐड चेंज ए फिल कलर, फिर कलर चूज कर लीजिए जो उसमें फिल करना है। क्लिक द कलर यू वांट, जिस भी कलर को आप फिल करना चाहते हैं उसको क्लिक कर दीजिए, आपकी शेप में वो कलर अपीयर हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच a document is displayed or printed. The text you provide in the header or footer will appear on every page of the document. What 2090 offers border that may be applied to any size block or text, drawing the reader's attention to key areas for a quick read. The indenting feature in 2019 adds structure to your document by allowing you to separate information. इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट।